Dear students, welcome to Swapnil Study Circle. Myself, Dhammadeep sir, wants to introduce this new topic which is called verbal to non-verbal. Dear students, ये जो टॉपिक है ये हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 6A करके आता है, जिसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के अंडर नॉन वर्बल टू वर्बल ऑप्शन वर्बल टू नॉन वर्बल होता है। अब ये होता क्या है वर्बल टू नॉन वर्बल, पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं। वर्बल टू नॉन वर्बल मीन्स व्हाट, कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके आपको उसको समझना है, उसके की पॉइंट्स निकालने हैं, उसके मेन पॉइंट्स निकालने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि उसकी सेंट्रल आइडिया क्या है वो निकालनी है, और उसके बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स जो आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है उसको ड्रॉ करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डायग्राम निकालते कैसे हैं, किस तरह से निकलना चाहिए, क्या पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए, क्या ट्री डायग्राम अगर हम लोग निकालते हैं तो पूरा सेंटेंस लिखना ज़रूरी है, क्या पाई चार्ट निकालते हैं तो उसमें क्या लिखा जाता है, स्टैटिस्टिकल और टैबुलर डाटा अगर पैराग्राफ से हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या लिखना होता है, मैप या फिर वेब चार्ट अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें किस तरह से की पॉइंट्स चूज़ करके कितने की पॉइंट्स निकालना है, ये सब डिस्कशन हम लोग, या फिर फ्लो चार्ट में आइडियाज़ किस तरह से फ्लो होनी चाहिए, कौन सा आइडिया सबसे पहले चाहिए और सबसे लास्ट में कौन सा आइडिया चाहिए, ये सब का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लिसन इट केयरफुली। सबसे पहले देखेंगे ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम क्या चीज़ है? ट्री डायग्राम का मतलब है जहाँ पे आपको कंप्यूटर का कर्सर दिखाई दे रहा है वहाँ पे प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। ट्री डायग्राम वो डायग्राम होता है जो हमको बताता है कि पर्टिकुलर उस पैराग्राफ में मेन पॉइंट के कितने सब पॉइंट्स हैं, और उन सब पॉइंट्स के और भी कुछ पॉइंट्स रिलेटेड है वो हमें यहाँ से पता चलता है। अब ट्री डायग्राम फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं, अगर हमारे फैमिली का ट्री डायग्राम अगर हम लोग लिखते हैं तो सबसे ऊपर हम लोग हमारे फैमिली का नाम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेश्राम फैमिली है तो ऊपर में मेश्राम फैमिली आएगा। उस मेश्राम फैमिली में जितने ब्रदर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेश्राम फैमिली में अगर 3 ब्रदर्स हैं तो 1, 2 and 3। उसके बाद में मेश्राम फैमिली से रिलेटेड अगर उनके कुछ बच्चे हैं तो उन बच्चों के नाम हर एक हेड के नीचे आएगा। तो इस तरह से ट्री डायग्राम होता है। ये था सिर्फ इंट्रोडक्शन। एक्सप्लेनेशन हम लोग एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफरेंट होता है। जैसा नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट में आप देख सकते हो कि एक सर्कल है और उस सर्कल में पार्ट्स किए गए हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स है तो पाई चार्ट में या फिर पाई डायग्राम में 6 ही पार्ट होंगे। इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द पैराग्राफ कि वहाँ पे कितने पार्ट्स दिए हैं, कितने रेशोज़ दिए हैं, उस रेशो के हिसाब से हम लोगों को इसको पार्ट करना पड़ेगा। देन आते स्टैटिस्टिकल या फिर टैबुलर डाटा टू पैराग्राफ। यहाँ पे टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि टेबल दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से एग्जाम्पल में दिया है वही टेबल आपको निकालना है। टेबल ही किसी भी प्रकार का हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पैराग्राफ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, और रीड करने के बाद में अगर मैं टैबुलर फॉर्म निकाल रहा हूँ तो उसमें उस टेबल में कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितने रो होने चाहिए, वो हम पैराग्राफ रीड करने के बाद में लिखेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोग ले रहे हैं हर एक डायग्राम का। देन आते हैं मैप और वेब चार्ट। यहाँ पे देखो 2 टाइप के चार्ट आपको दिख रहे हैं। वेब चार्ट, ओके, जहाँ पे आपको कंप्यूटर का कर्सर जहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो मेन पॉइंट है। और
और ये जो छोटे छोटे यहाँ पे एग की तरह से जो सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है सब पॉइंट्स लिखने के लिए जगह। ओके, तो यहाँ पर हम लोग सब पॉइंट्स लिख सकते हैं और यहाँ पर हम मेन पॉइंट लिखते हैं वेव चार्ट के। अब मेन पॉइंट कैसा और सब पॉइंट्स कैसे, जब हम एग्जांपल्स लेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से मेन पॉइंट के सब पॉइंट्स होते हैं। देन आते हैं फ्लो चार्ट की तरफ। अब फ्लो चार्ट देखो 1 2 3 4। ओके, मीन्स फ्लो चार्ट जो है वो फ्लो चार्ट जैसे कि कंप्यूटर का कर्सर जहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, उसके बाद में एरो दिया है, फिर 1 पॉइंट, देन एरो दिया है, देन नेक्स्ट पॉइंट, देन एरो, देन नेक्स्ट पॉइंट, देन एरो, देन नेक्स्ट पॉइंट। यानी फ्लो चार्ट निकालने के लिए हमको पहले तो उस पैराग्राफ से पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट जनरली प्रोसीजर का निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक में अकाउंट खोलना तो उसकी प्रोसीजर क्या होती है, वो प्रोसीजर पैराग्राफ में दी जाएंगी, आपको एक के बाद एक उसको लिखना पड़ेगा। अब जनरली होता क्या है कि पैराग्राफ में फ्लो चार्ट, पैराग्राफ से फ्लो चार्ट बनाते समय हम लोगों को पॉइंट्स कंटिन्यू नहीं रहते हैं, वो पॉइंट्स जम्बल्ड फॉर्म में रहते हैं, उसको प्रॉपरली कंटिन्यू फॉर्म में हमको लगाना होता है और उसके बेस पे फ्लो चार्ट निकालना होता है। तो ये पूरे पांचों डायग्राम निकालने के लिए आपको 5 मार्क्स होते हैं, जिसमें हम लोग आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हैं। अब आउट ऑफ मार्क्स लेने के लिए करना क्या चाहिए, नीट एंड लेबल्ड डायग्राम होना ज़रूरी है, साथ में उसको टाइटल या फिर हेडिंग देना बहुत ज़रूरी होता है कि वो ट्री डायग्राम, वो पाई चार्ट, वो टैबुलर फॉर्म या फिर वो जो वेब चार्ट जो निकाला गया है या फिर फ्लो चार्ट निकाला गया है वो किसके बारे में है, उसका हेडलाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी हम शुरुआत करते हैं ट्री डायग्राम से एक एग्जाम्पल लेके। तो यह है एग्जाम्पल ट्री डायग्राम का, जिसमें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले पैराग्राफ दिया है और उसके नीचे में ट्री डायग्राम दी हुई है, यानी उसका वो आंसर है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। बेसिकली ये एग्जाम्पल बोर्ड में मार्च 2014 में पूछा गया था, जिसको हम लोग यहाँ पे अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग पैराग्राफ केयरफुली रीड करेंगे कि वो पैराग्राफ किसके बारे में। देयर आर इन ऑल 4 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन A, B, C and D. You will get vitamin A from milk, butter and eggs. Vitamin B is derived from meat and eggs. Fruit and vegetables will provide you with vitamin C. Vitamin D can be obtained from fish oil and of course sunlight. A lack of any of the above 4 vitamins may cause certain disease and ailments. Lack of vitamin A may result in blindness. Insufficiency of vitamin B gives rise to disorders of the nervous system. A deficient supply of vitamin C can cause skin disease. Bone diseases are likely to occur in the absence of vitamin D. ओके, रीड कर लिया। रीड करने के बाद में मुझे कम से कम ये तो समझ में आना जरूरी है कि दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट ऑफ विटामिन, मीन्स टाइप्स ऑफ विटामिन्स, जिसमें हमको दिखाई दे रहा है कि A, B, C, D 4 प्रकार के विटामिन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमारा टाइटल क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ विटामिन्स, या फिर मेन पॉइंट क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ विटामिन्स। अब कितने टाइप के हैं, देयर आर ऑल इन 4 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, मीन्स यहाँ से मैं उसको कितने पार्ट करूँगा, 1 2 3 4। ओके, पहले पार्ट को मैंने नाम दे दिया विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C एंड विटामिन D। देन इंफॉर्मेशन, यू विल गेट विटामिन A फ्रॉम मिल्क, बटर एंड एग्स। विटामिन A कहाँ से मिलता है, मिल्क, बटर एंड एग्स। इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ से एरो निकाला, देन 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया, 3 एरो में। किससे किससे है, मिल्क, बटर, एग्स। Then next line, vitamin B is derived from meat and eggs.
दो ही पार्ट हमको वहाँ पे करने पड़ेंगे, विटामिन बी, मीट, एग्स। ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विल प्रोवाइड यू विथ विटामिन सी, मीन्स विटामिन सी कहाँ से मिलता है? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, दो पार्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। देन विटामिन डी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिश ऑयल एंड ऑफ कोर्स सनलाइट। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? फिश ऑयल, सनलाइट, है ना। यानी हमने क्या किया कि जो मेन पॉइंट था उस मेन पॉइंट को हमने सबसे पहले लिखा, उस मेन पॉइंट के सब पॉइंट्स कितने होते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं वो हमने देखे, हमको दिखा 4 टाइप्स है। फिर हमने क्या किया 1 2 3 4, ओके। देन उन सब टाइप से रिलेटेड जो दिया है वो उसको हमने जितने रिलेशंस उसने दिए हैं उतने रिलेशंस के पार्ट्स हमने किए। जिस तरह से विटामिन ए में 3 पार्ट्स, विटामिन बी में 2 पार्ट्स, विटामिन सी 2 पार्ट्स एंड विटामिन डी 2 पार्ट्स, ओके। देन नेक्स्ट सेंटेंसेस हमको क्या बोल रहे हैं? अ लैक ऑफ एनी ऑफ द अबव 4 विटामिन्स में कॉज सर्टन डिसीज एंड एलिमेंट्स, यानी इनमें से कुछ भी विटामिन्स की अगर कमी हो जाए तो इट कैन बी और इट कैन कॉज सर्टन डिसीज एंड एलिमेंट्स, उसकी वजह से कुछ डिसीज हो सकते हैं। जैसा लैक ऑफ विटामिन ए में रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस। अब देखो यहाँ पे चारों पॉइंट को मिला के रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ विटामिन दिखाई दे रहा है हमको, है रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अब लैक ऑफ विटामिन मीन्स विटामिन अगर कम होता है तो उसका क्या क्या होगा? जैसा विटामिन ए, लैक ऑफ विटामिन ए में रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस, यहाँ पे लिखा है ब्लाइंडनेस। विटामिन बी डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, पैराग्राफ में दिया है। इनसफिशियंसी ऑफ विटामिन बी गिव्स राइज टू डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। द नेक्स्ट सेंटेंस है अ डिफिशिएंट सप्लाई ऑफ विटामिन सी कैन कॉज स्किन डिसीज। विटामिन सी के नीचे क्या है? स्किन डिसीज, ओके। बोन डिसीजेज आर लाइकली टू अकर इन द अब्सेंस ऑफ विटामिन डी, बोन डिसीज, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ट्री डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। जनरली इसका मेन एम क्या है? ये वर्बल टू नॉन वर्बल का एम क्या है कि इतना बड़ा पैराग्राफ रीड करने से अच्छा ये ट्री डायग्राम या फिर पाई चार्ट या फिर वेब चार्ट देख लो और उसके बेस पे हम समझ सकते हैं कि पैराग्राफ क्या होगा या फिर ये वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, ओके। मीन्स एम क्या है? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना। हम लोग किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद में जैसे ही एंट्री करते तो वहाँ पे एक बोर्ड दिया होता है, बोर्ड हमको दिखता है जहाँ पे दिया होता है सबसे मेन डॉक्टर का नाम, देन उसके जो अटेंडेंट्स है उनके नाम, और वो जो अटेंडेंट्स किस किस डिसीज़ के लिए स्पेशलिस्ट है उसके नाम उसके नीचे दिए होते हैं। तो वहाँ पर भी ट्री डायग्राम हम लोग देखते हैं, वहाँ से पता चलता है कि पर्टिकुलर ये डॉक्टर मेन है, मेन डॉक्टर की ये असिस्टेंट डॉक्टर्स है और उनके असिस्टेंट डॉक्टर्स किस किस चीज़ में स्पेशलिस्ट है। या फिर ऊपर में हॉस्पिटल का नाम दिया होता है, हॉस्पिटल के नाम के नीचे में टेबल दिया होता है, वो टेबल में प्रॉपर नंबरिंग्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स एंड डिसीज़, है ना। डॉक्टर का नाम दिया होता है उसके सामने डिसीज़ का नाम दिया होता है, डॉक्टर का नाम दिया होता है उसके सामने डिसीज़ स्पेशलिस्ट का नाम दिया होता है ना। तो इस तरह से वो टेबुलर फॉर्म देख के हम लोग समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर उस हॉस्पिटल में कितने सारे डिसीज़ के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल है या फिर ट्रीटमेंट कितने सारे डिसीज़ के लिए वहाँ पे होती है। तो ये था हमारा ट्री डायग्राम। अगेन नेक्स्ट ट्री डायग्राम हम लोग देखते हैं जो सितंबर 2014 में आया था ऑयल के बारे में। देन नेक्स्ट ट्री डायग्राम है लिटरेचर के बारे में जो रिसेंटली बोर्ड में आ चुका है। देन 3 ट्री डायग्राम आपको निकाल के दी है और बाकी के ट्री डायग्राम्स आपको
एज एन असाइनमेंट आपको घर पे सॉल्व करना है। आपको ये सब व्हाट्सएप अपने ग्रुप में रिसीव हो जाएगा और इसको प्रॉपरली रीड करके, जिस तरह से हमने अभी एक ट्री डायग्राम निकाली है उस तरह से अभी भी कंटिन्यू ट्री डायग्राम आपको निकालनी है। नियर अबाउट 4 to 5 एक्सरसाइज आपके लिए है जो आपको ये कॉपी में नोट डाउन करना है और लिख लेना है और ट्री डायग्राम निकाल लेना है। ग्रुप में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आफ्टर दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी स्क्रीन पे देखा था। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का ट्री डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यहाँ ऑयल है, उसके सब टाइप दिए गए हैं। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसा था, ये ऐसा है। ओके, तो ये ट्री डायग्राम अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने से पहले, जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था कि सबसे पहले हमने तो क्या कर लिया था, जो पैराग्राफ गिवन है उसको रीड किया था। तो अभी इसको रीड करेंगे। सो ऑयल इज नेसेसरी इन द न्यूट्रिशन ऑफ आवर बॉडी, बट द एक्सेस यूज ऑफ ऑयल शुड बी अवॉइडेड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑयल्स। वी यूज ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड मिनरल ऑयल इन आवर डाइट। Groundnut oil is prepared from groundnuts which we use for eating. Groundnut oil is used in cooking food. Vegetable oil prepared from vegetable seeds. Vegetable oil is used in manufacturing of soaps, medicines and scents, etc. The third type of oil is mineral oil, which is obtained from the crust of the earth. Mineral oil is very useful. It is used for driving machines. It is used in the industry also. After reading this whole paragraph, just observe this diagram. कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरह का डायग्राम आपको सिर्फ फिलअप करने के लिए भी आ सकता है। अगर ऐसा आया तो हमारा काम और भी इजी हो जाता है। अब कैसा, जैसा इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमने उसका सेंट्रल आइडिया या फिर उसका मेन पॉइंट जो था वो हमने वहां से आफ्टर रीडिंग जान लिया था। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, क्या है, ऑयल। अब हमको क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ ऑयल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑयल, 1 2 3। वी यूज ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल एंड मिनरल ऑयल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ग्राउंडनट ऑयल। ओके, देन वेजिटेबल ऑयल। लेकिन ये लिखने से पहले जो लिखा गया उसको ऑब्जर्व करना जरूरी है। अब यहाँ पे यूज दिया है ईटिंग एंड कुकिंग फूड। अब ईटिंग और फूड कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल यूज होता है, वेजिटेबल नहीं, ग्राउंडनट ऑयल यूज होता है। अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ग्राउंडनट। थर्ड टाइप इसका क्या है, मिनरल ऑयल। ओके, prepared from. अब groundnut oil is prepared from groundnuts which we use for eating. Okay, so prepared from groundnuts. It is used in cooking food and eating. है प्रॉपरली दो उसके टाइप निकल गए। Then vegetable oil. Vegetable oil prepared from vegetable seeds. Okay. Then उसका यूज वहां पे दिया है। Vegetable oil is used in manufacturing of soaps, medicines, scents, etc. दो टाइप के हैं। मैन्युफैक्चरिंग सोप medicines and scents. Okay,
The third type of oil is mineral oil. Okay, is obtained from the crust of the earth. कहाँ से है? Crust of the earth. Okay. Mineral oil is very useful. It is used for driving machine. It is used in the industry also. उसके दो यूज दिए हैं, ड्राइविंग मशीन एंड इन इंडस्ट्री. ओके, यहाँ पे लिखना पड़ेगा. ड्राइविंग मशीन्स एंड इन इंडस्ट्री. हो गया मेरा ट्री डायग्राम. तो इस तरह से ये ट्री डायग्राम हम लोग लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, और बहुत इजी है ना. अब इसका अगर मुझे हेडलाइन लेना है तो हेडलाइन ट्री डायग्राम का एक तो सबसे ऊपर दो या फिर सबसे नीचे दिया तो भी चलेगा. सबसे ऊपर क्या आएगा? टाइप्स ऑफ ऑयल एंड इट्स यूजेस. ये हो गया मेरा इसका हेडलाइन. तो इस तरह से हम लोग ट्री डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमें आउट ऑफ मार्क्स देने के लिए हेल्प करता है. सो इसके बाद में हम लोग और एक डायग्राम देखने वाले हैं जिसको बोला जाता है पाई चार्ट. सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, stay connected and stay safe. Thank you.